जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से आज मैं अपना एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि मैं नीचे से आ रही थी ना, तो मुझे पता चला कि जो हमारे गार्ड अंकल हैं उनकी तबीयत ख़राब है। मतलब उनके साथ जो एक दो उनके लेबर फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, तो वो बताए कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो ठीक है, होती रहती है तबीयत ख़राब। फिर 2-3 दिनों बाद जब मैं लिफ्ट के पास वेट कर रही थी, तभी मुझे ऐसे फ़ील हुआ ना कि कोई बहुत लंबी-लंबी साँसें ले रहा है, मतलब हाँफ रहा हो। तो मैंने देखा इट-किट, तो मैंने देखा वहाँ चौकी पे गार्ड अंकल सोए हुए थे। मैंने बोला, क्या हुआ आपको? तो वो बोले, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, ऐसा करके बोले। तो मुझे लगा कि हाँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन मुझे भी फ़ील हुआ, आवाज़ से काफ़ी ड्राई कफ़ था, फ़ीवर थी, ये सब कुछ था। तो उनके जो एक जो दूसरे उनके लेबर फ्रेंड है ना, वो मतलब ये लोग संग में ही रहते हैं नीचे, तो वो किसी काम से मेरे घर पर आए हुए थे। आई थिंक मेंटेनेंस लेने आए थे या कुछ था, जो भी होगा सोसाइटी का। तो वो बताए कि दीदी ऐसा ऐसा है। तो मैंने ना 50 रुपीज़ निकाला ऑनेस्टली, और मैंने कहा कि आप ये ले लीजिए, आप उनको दवा दिला दीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बस 50 रुपये क्यों दिए, उसमें तो दवाइयाँ नहीं आएंगी। दो बात, पहला कि हमारे यहाँ पर जो दुकान है मोहल्ले में, वो ना दे देते हैं, वो एक टैबलेट भी, 1 या 2 टैबलेट भी देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इससे पहले मैं गार्ड अंकल को देती थी पैसा, मतलब बीच बीच में ऐसे भी हम लोग दे देते थे बाबा की कृपा से कि हाँ आप 100 रुपये रख लो या आप 200 रुपये रख लो, वॉटेवर। बट उनको कभी भी पैसा देने से ना वो अपने ऊपर ना खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि वो जब भी बीमार होते हैं ना, तो बहुत गंदा वाला जिसे कहते हैं ना बीमार पड़ जाना, वो होता है उनके साथ। सुई पानी चढ़ाने का ये सब की नौबत आती है, क्योंकि वो मेक श्योर करते हैं कि वो एक भी पैसा खर्च ना करें। मैं जानती हूँ कि गरीबी है, सब कुछ है, बट वो एक्स्ट्रा भी बहुत सारा काम करते हैं। और मुझे लगता है कि भाई आप इतना कुछ कर रहे हो, तो 500 रुपये आप अपनी जेब खर्ची, मतलब पॉकेट मनी रखो, इतना तो आप भी डिज़र्व करते हो। बट नहीं, वो ये भी नहीं करते हैं। सेकेंडली, पास्ट कुछ दिनों में मैंने ये फ़ील किया ना कि उनका बिहेवियर काफ़ी रूड हो चुका था। आई डोंट नो ये मेंटालिटी क्या है, क्यों है, बट अगर जैसे उनको 100-200 रुपये अगर मिल गए ना, तो वो ना फिर थोड़ा रूड बिहेव करने लगते हैं। मेरा एक दिन एक कपड़ा गिर गया नीचे, मेरी एक ड्रेस गिर गई थी नीचे, टॉप, एंड वो नहीं लेके आए। मैंने उनको काफ़ी बार कहा कि आपको डंडा से वो बस निकालना है, एंड ही हैड, उनके पास डंडा था, बट वो नहीं ही निकाले, ठीक है। और मेरा वो बर्बादी हो गया। तो मेरे मन में भी ना बहुत, मतलब उसके बाद मैंने उनसे बोलना छोड़ दिया था, मुझे बुरी लगी ये चीज़। और उनके साथ क्या है ना कि उनको सोसाइटी में अगर कोई पैसा दे देगा, तो वो उस समय के लिए ना उसके साथ अच्छे हो जाएंगे। ये मैंने इनका बहुत समय से बिहेवियर देखा है। बाबा की इतनी कृपा मेरे ऊपर रही है ना कि मैंने किसी को भी ना कभी भी उस इंसान को हेल्प करना छोड़ दिया है। जब मैंने ये चैनल की शुरुआत की थी, उन दिनों मैं जो ये मीनियल स्टाफ होते हैं ना, मेड, सर्वेंट्स, गार्ड्स, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मतलब लोग कितने मतलबी और कैसे बिहेवियर करते हैं। तो उस वक्त मैं ना बहुत इमोशनली अटैच होके लोगों को करती थी। लेकिन इन 5 सालों में मुझे बाबा ने सिखा दिया, मत कर, किसी इंसान को कुछ मत कर। अगर इंसान को करेगी तो तकलीफ़ होगी, उसके भीतर बसे साईं को कर। तो मैं ना, मतलब मैंने इनको जो भी किया था वो मैंने बेसिकली इनके लिए किया ही नहीं था। मैंने एक एक्सपीरियंस भी इसीलिए शेयर किया था, याद है कि मेरे घर पे एक हाउस हेल्प आती थी, तो मैं रोज़ उनका खाना वहाँ पे नीचे रखती थी, क्योंकि मैं उनके लिए रखती ही नहीं थी, मैं बाबा के लिए रखती थी कि बाबा आप आओ और आप अन्न स्वीकार करो। तो अब मैंने लोगों को करना छोड़ दिया है, मेरे मन से अब नहीं होता। इतना धोखा खा पाने की और इतना तकलीफ़ पाने की कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर। और अगर मैं अच्छा कर रही हूँ किसी का भी, तो वो कुछ ना करे इज़ ओके, बट वो मेरे साथ बुरा करे या डिसरेस्पेक्ट करे, तो वो चीज़ मैं अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हूँ। फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। और आप इससे समझ गए होंगे हाउ फ्रस्ट्रेटेड आई एम विथ ये सारी चीज़ों के साथ। तो खैर इन्हीं कारणों की वजह से मैंने 50 रुपीज़ निकाला और मैंने उस वक्त दिया। और
आप लोगों से सारी बातें कहती हूँ, कुछ झूठ भी नहीं कहती हूँ। थोड़ा फाइनेंसेस अप डाउन चल भी रहा था, तो उस वक्त मैंने वो निकाल के जो मेरे पर्स में पड़ा हुआ था मैंने तुरंत दे दिया। उनके फ्रेंड को बोला कि आप ना ये 50 रुपये उनको दे दीजिएगा दवाई के लिए। एक और कारण था इतना ही अमाउंट देने का, क्योंकि अभी ऊपर वाले अंकल जो थे वो भी उनकी दवाई वगैरह करवाने के लिए उनको पैसे देने वाले थे, और उनके हाथ में, क्योंकि अब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो जितना था वो उनको स्पेंड करना पड़ता, और ज़्यादा दो तो वो बचाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। और हर एक चीज़ में मतलब आप अपनी पॉवर्टी का एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको अपने ऊपर भी स्पेंड करना होगा। नहीं करेंगे तो एक ही बार पैसा लग जाता है। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, मन भी टूटा हुआ था, लेकिन हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते बस मैंने मतलब उनके लिए नहीं किया था बाबा को कि बाबा मैं ये इतना दे रही हूँ। और सच कहती हूँ मैं, बाबा की कसम, बहुत दिल से बहुत ईमानदारी से मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं ये कर रही हूँ, आप इसे एक्सेप्ट कर लेना। और मैंने बाबा से कह के वो उनको 50 रुपीज़ दे दिया। फिर नेक्स्ट डे मैं जब आ रही थी ना, तो अगेन मैं लिफ्ट के पास जब वेट कर रही थी, तो वो सोए हुए थे गार्ड अंकल, और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मेरा नज़र पड़ा जब वो थोड़ा घूमे, मतलब टर्न हुए बेड में लेफ़्ट से राइट, चौकी पे बेसिकली। तो मैंने बोला कि गार्ड अंकल आपकी तबीयत कैसी है? तो नहीं, अभी मन तो काफ़ी ख़राब है। तो आप दवाई लिए? तो हाँ, दवा तो ख़रीद लिए हैं बगल वाली दुकान से। और बेसिकली अगर आप उनको किसी टैबलेट की एक पूरी स्ट्रिप भी देंगे ना, तो वो लौटा देते हैं। वो अपना एक दो करके ही लेते हैं, वो कभी पूरा, वो भी पूरा नहीं करते हैं कोर्स को। उनका है कि ठीक हो गया तो ठीक हो गया। अब भाई लोगों को नहीं समझा सकते हम, जो भी है ठीक है, उनका है। तो मैंने बोला कि आपको कल मैंने दवाई के लिए पैसे दिए थे, आपको पैसे मिल गए थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला है, कोई पैसा मुझे नहीं मिला है। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे लगा कि भाई इनका फ्रेंड है, और आज तक इतनी ईमानदार की बातें करता रहा कि दे आर वेरी लॉयल टू ईच अदर, और आज पैसे नहीं दिया है। तो मुझे ये चीज़ स्ट्राइक करी कि क्यों नहीं दिया इनको पैसे। मैंने सोचा ठीक है, मैं शाम में बात करूँगी और पूछूँगी कि क्यों नहीं दिए। क्योंकि आप समझिए ना कि जो अभी यहाँ मतलब मैं अभी जहाँ पे हूँ, यहाँ पे 50-100 रुपये इज़ अ गुड अमाउंट, ठीक है, अच्छी मतलब ठीक है, इसमें एक अच्छा खासा कुछ हो जाएगा, एक वक्त का खाना भी आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि क्या नीयत में कुछ खोट आ गई है, क्या हुआ है? क्योंकि हो सकता है भाई कभी किसी को कुछ हो, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है, फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली लोगों का कोई भरोसा नहीं है, लोगों की नीयत का भी कोई भरोसा नहीं है। जब मैं शाम में सोई हुई थी, तो मतलब दोपहर में, तो मैंने क्या देखा ना, सपने में, अब मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या देख रही हूँ, कि सपने में एकदम से ना एक मंदिर है बाबा की, और वहाँ ना आरती शुरू हुई बाबा की, और बाबा की पालकी आने लगी। और पालकी कैसे ला रहे थे पता है? रिक्शा पे ला रहे थे। आगे वाले रिक्शा में खंडोबा महाराज, लक्ष्मी नारायण वगैरह थे, और पीछे में बाबा थे, और मुझे सब पीछे से दिखे। और हाँ, वो जो रिक्शा वाला लेके आ रहा था ना, और खूब सुंदर स्पीकर में भजन बजा, बहुत सुंदर भजन बजा, जो अब मुझे याद भी नहीं है क्या बोलते उसके, बट इट वॉज़ वेरी, मतलब बहुत सूदिंग था जो भी था। और बाबा ने मुझे सामने से दर्शन नहीं दिया अभी भी, लेकिन उस चीज़ में वो था कि सामने मंदिर है, कुछ महिलाएं प्रसाद वगैरह आरती लेके जा रही थी, और मैं खुश हो रही थी कि अरे वाह पालकी आ रही है। तो मैंने आवाज़ लगाई कि रिक्शा वाले भैया आप इधर बाबा की पालकी लेके आओ। तो वो रिक्शा वाला आया, और मैंने ना एक पेपर में 50 रुपीज़ लपेट के जल्दी से लाई मैं, कि मैं ऊपर से गिरा दूँगी ताकि वो रिसीव कर ले। और जब वो मेरे पास आए ना, तो मैं वहाँ खड़ी रह गई, और वो एकदम से आगे बढ़ गए। तो मैं सोची कि अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है ये आगे गली से फिर वापस लौट के आएंगे। और वो लौट के नहीं आए, वो आगे गली से फिर टर्न करके बाबा के मंदिर चले गए, और फिर खूब जश्न मनने लगा, सब बाबा की आरती करने लगे। मगर वो पैसे जिसके लिए मैंने उनको वहाँ बुलाया, और लोग वहाँ पे डोनेट करते चले गए, बट मेरा डोनेशन रह गया, हो ही नहीं पाया। और मेरे मन में ना बहुत सच्ची आस्था थी कि मुझे वो 50 रुपये देने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बाबा दिखाए, और इतने ही में मेरी मम्मी की आवाज़ आई, और इतना अच्छा खासा मेरा सपना चल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, और मेरी नींद टूट गई। नहीं तो हो सकता है कि अगर नई आवाज़ लगाई होती तो वो शायद लौट के आने वाले थे, पर मेरी तरफ आए नहीं। क्योंकि बेसिकली बाबा को यही बताना था मुझे इस एक्सपीरियंस के थ्रू, कि तूने ईमानदारी से मेरे लिए पैसे निकाले थे, बट वो 50 रुपये मेरे पास नहीं आए हैं। ये बाबा मुझे बताना चाह रहे थे। तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अच्छा बाबा मुझे ये कह रहे हैं कि बेटा तुमने जो दक्षिणा मेरे लिए निकाला था वो मुझे मिला ही नहीं। इसका मतलब जो 50 रुपये तुमने गार्ड के लिए निकाले थे वो मिला ही नहीं। तो फिर उसके बाद ना मैंने वापस जो है वो
जो उनके फ्रेंड थे उनको पूछा रात को कि आपने पैसे दिए, तब उनके मन में डर हो गया कि अरे ये तो पूछ रही है। फिर उन्होंने जाकर के गार्ड अंकल को पैसे दिए और फिर मुझे आकर कहे कि कल रात हो गया था ना तो मैं भूल गया था देना। तो मतलब बेसिकली बाबा का ये था कि तुम पूछो। व्हेन आई आस्क्ड हिम, मैंने उनको पूछा कि आपने दिया, तब जाकर उन्होंने जो है वो गार्ड अंकल को उनके पैसे दिए। बेसिकली बाबा को बाबा के पैसे मिल गए। तो ये बहुत सुंदर अनुभव था। इससे दूसरी चीज़ बाबा ने ये भी दिखाया कि जो बाबा ने मुझे सिखाया कि मत किसी के लिए मत कर, तू मेरे लिए कर। और मैंने बहुत सच्चे इंटेंशन से किया, तो बाबा ने मुझे उस चीज़ के लिए भी मतलब ये दिखा दिया कि जब मैं अब लोगों के लिए नहीं करती हूँ, बाबा के लिए कर रही हूँ, तो बाबा भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उतना ही मतलब प्यार से वेट कर रहे हैं जितना प्रेम से मैं कर रही हूँ। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, ये तरीका भी मुझे बाबा ने ही सिखाया था कि क्योंकि अब मैं किसी इंसान की हेल्प नहीं करती, अब मैं सिर्फ उस वक्त बाबा को वो चीज़ दक्षिणा के रूप में देती हूँ कि बाबा आप इसे एक्सेप्ट करिए। और बाबा ने मुझे दिखाया कि तुम्हारे इस तरीके से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और जब नहीं हो रहा है तो मैं दिखा भी रहा हूँ कि देख कोई गड़बड़ कर रहा है, तुम्हारी चीज़ मुझ तक पहुँचाया नहीं है, तू जाकर डांट लगा। तो ये एक बहुत सुंदर सा मतलब एक्सपीरियंस है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी टीचिंग्स छुपी हुई थी। और बाबा ने फाइनली मतलब इस अनुभव के थ्रू मुझे सिखा दिया कि देख, तू जो सोच रही है और जो भी तू कर रही है वो सही है। तो ये मेरा एक बहुत सुंदर सा अनुभव है। आई डोंट नो मतलब कौन क्या सोच रहे होंगे, किसको ये एक्सपीरियंस कितना पसंद आया नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि जब आप सच्चे मन से कोई भी ऑफरिंग बाबा को करते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। ये पिछले 1-2 बार से मैंने गुरु पूर्णिमा वाले अनुभव पे भी शेयर किया था कि मेरा पेड़े का बहुत मन था और फाइनली बाबा ने तरीका निकाला और पेड़े पहुँचे बाबा के पास। बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज़ थे, एक उड़ीसा से आई थी, उनके थ्रू भी बाबा ने वो पीठा वहाँ तक पहुँचा। फिर एक और डिवोटी हैं, वो शिरडी गए, तो गुरु पूर्णिमा को उनके थ्रू पेड़े पहुँचे, वो भी शिरडी में 2 बार। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत खुशी की, बहुत ब्लेसिंग वाली बात थी। और दूसरी बात है ना कि जब हम बाबा के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो बाबा उससे ज़्यादा मतलब हमसे ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं। ये चीज़ मैंने इन समय में फ़ील किया है रीसेंट कुछ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, कि जब हम बाबा को कुछ करना चाह रहे हैं बाबा के लिए, तो बाबा इज़ इवन मोर ईगरली वेटिंग कि हाँ नहीं ठीक है तू कर। और बाबा ना, जब हम कुछ बाबा को हमारे मन में आए कि हमें कुछ बाबा के लिए करना है, तो बाबा के मन में हमसे ज़्यादा हो जाता है कि हम मेरा बच्चा वो चीज़ करे। बाबा वेट करते हैं। इसका मैं आपको कैसे बताती हूँ कि एक हैं आंटी, वो ना हमारे वहाँ पे ऑफिस में पोछा लगाती हैं। तो मैंने उनको एक दिन पूछा कि मतलब आपकी हाथ की बैंगल कौन से साइज़ की है, मैं आपको ना गिफ्ट ला करके दूँगी। तो उन्होंने बता दिया। फिर नेक्स्ट डे ना जब मैं गई, तो ना मैं खुद ही भूल गई कि मुझे उनके लिए ना बैंगल ले जाने हैं। सावन है तो मुझे लगा कि मतलब दे देना चाहिए। हरी हरी चूड़ियाँ सारी, मतलब महिलाओं को बहुत शौक़ होता है ना उस चीज़ का। तो ना मैंने मतलब उनको बोला और मैं भूल गई। अब देखिए यहाँ पे भी जब मैं उनको दे रही थी तो मेरा इंटेंशन उनको देने का नहीं था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाई करो, और बाद में कोई इंसान जो है ना वो बदले में नफ़रत पहुँचाए तो वो ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो मत ही करो, किसी को कुछ मत करो। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा ये भी मैं आपके लिए कर रही हूँ, आप एक्सेप्ट करना। पर क्या एक्सेप्ट करेंगे, मैं तो भूल ही गई लेना। अब आप सोचो कि मैं अगले दिन ना सुबह सुबह पहुँची होंगी। अब 6 बजे 7 बजे सुबह, आप सोचिए कहाँ चूड़ी की दुकान आपको मिलेगी। पटना में कहीं कोई दुकान खुला हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा की ऐसी लीला हुई कि उस दिन था सोमवार, सावन का सोमवार, और इसकी वजह से एक शिवालय था छोटा सा थोड़ा आगे, और वहाँ पर ना चूड़ी की दुकान लगी हुई थी। और आप मानिए ना कि मैं इतने समय से वहाँ जाती हूँ, सोमवार के दिन भी जाती हूँ, मतलब दर्शन करने, जल देने नहीं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करके जाओ तो क्या जल देंगे। तो मैं वहाँ पे देखती हूँ सिर्फ फूलों की दुकान होती है। उस दिन पर्टिकुलरली एक महिला चूड़ी की दुकान लगा के रखी थी, और वो सिर्फ उसी दिन था।
और मैंने उनको चूड़ी मांगा तो उन्होंने मुझे दिया काम किए हुए अच्छी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी वगैरह सब कुछ दिया। तो मैंने वो पूरा डब्बा बनवाया और मैं वो आंटी को ले जाकर जब दी तो वो ना तुरंत समझ गई, बोली अच्छा मेरी चूड़ियाँ, और पूरा खुश होकर वो ले ली। और आप यकीन मानेंगे उस दिन के बाद मैंने हर एक दिन चेक किया है, जो भी सोमवार, जो और एक सोमवार वगैरह गए हैं, हर एक दिन मैंने चेक किया है। किसी दिन वो शॉप नहीं लगाती हैं, किसी दिन नहीं, ना सोमवार को ना बाकी किसी दिन। इट वॉज जस्ट दैट वन डे जिस दिन वो शॉप थी। अब देखिए ये नॉर्मल बात भी हो सकती है कि भाई हो सकता है वो कहीं और लगा रही हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी बात ऐसे है कि मेरे मन में था कि मुझे बाबा ये चीज़ करना है और आप एक्सेप्ट करना। तो जब मैं भूल गई 6 बजे और 7 बजे सुबह भाई चूड़ियों की दुकान नहीं खुली होती और मुझे सब कुछ किया हुआ मिल गया। तो इससे मुझे समझ में आया ना, इन एक्सपीरियंसेस से, कि बाबा वेट करते हैं जब आप कुछ करना चाहते हो। और आपको मैं एक बात कहूँ, मतलब उन आंटी की बात तो वो ना क्यों मेरे मन में हुआ अभी कि मैं इनके लिए कुछ करूं, क्योंकि मैंने उनको देखा है हमेशा, शी इज़ वेरी अर्ली, मतलब इतनी सुबह एक महिला होके अपने घर का सब कुछ करके रेडी करके आती हैं, तो ये एक बहुत क्रेडिट की बात है। और जब मैं सुबह कभी भी जा रही होती हूँ और मैं लोगों को काम पर जाता देखती हूँ ना, आई डोंट नो वाई बट मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे काम पर जाते हुए लोगों को देखना, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे सुकून देता है। मुझे लगता है नहीं, एवरीबडी इज़ अराउंड इज़ वर्किंग, सब काम कर रहे हैं और ये देखकर अच्छा लगता है। आई फील लाइक सब सर उठाकर जी पाने की क्षमता रखते हैं। और इसीलिए मुझे ना बहुत, मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट होता है। कोई 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 सा भी काम कर रहा हो, किसी की सैलरी कम हो ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी चॉइस हमेशा से ऐसी रही है कि जो लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना, मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं। चाहे वो घर का काम करते हो, चाहे वो बाहर जाके काम करते हो, बट जो लोग खाली बैठे रहते हैं, मैं आप लोग से कुछ नहीं छुपाती हूँ, जो है सही बोलती हूँ, इसलिए ये कहती हूँ, मुझे वैसे लोग नहीं पसंद है। खाली बैठे हुए लोगों से मैं काफ़ी भागती हूँ एंड दे आर नॉट माई चॉइस, मतलब मेरे टेस्ट वाले लोग नहीं, उनके साथ मेरी मेंटालिटी मैच नहीं करती है। और ना ही मैं वैसे लोगों के साथ, मुझे लगता है, देखिए आप लोग ऑफेंड मत होइएगा, सबकी चॉइस होगी, मैं बस अपना ओपिनियन बता रही हूँ। मुझे समय बर्बाद करते हुए लोग नहीं पसंद हैं, जो बात है वो यही है। तो इसलिए मुझे, मेरे मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था। और मैं जानती हूँ कि उनकी सैलरी कम है, उसमें बहुत चीज़ें उनको देखनी होती है, क्योंकि वो एक ही कपड़े को बहुत दिन पहनती हैं, धो धो कर, मतलब एक ही 2 ड्रेसेस को रिपीट करती हैं। तो भाई शौक़ तो सबको होता है, जीवन भर काम कर रहे हैं, पर थोड़ा तो शौक़ होगा। तो इसीलिए मेरे मन में था कि नहीं यार, मैं इनके लिए करूं, नहीं तो हम कैसे लोग हैं, है ना। लेकिन फिर मैं उनके लिए नहीं की, मैंने बाबा के लिए किया, जिससे कि मुझे कभी भी अब बुरा ना लगे। क्योंकि ना लोगों ने मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी इतनी बार की है कि अब मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं, मतलब क्षमता तो होगी शायद, बट मुझे इच्छा ही नहीं है कि अब कोई मेरा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करे। तो इसीलिए अच्छा है कि करो ही मत किसी के लिए, डू एवरीथिंग फॉर बाबा। तो यही सारी बातें हैं। और मैंने बस आउट ऑफ एप्रिसिएशन कि वो कितना हार्ड वर्क करती हैं, समय पर आती हैं, टाइम ऑल्सो मैटर्स एंड शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, टाइम पे भी हैं और बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से आना, है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट इज़ वाई आई थॉट आई शुड डू दैट फॉर हर। और जब मैंने सोचा तो बाबा ने मेक श्योर किया कि वो चीज़ हो जाए। तो मुझे इन अनुभव से यही समझ में आया है ना। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि जब आप कुछ सच में बाबा के लिए करना चाहते हैं ना, बाबा के लिए, तो वो बाबा करवा लेते हैं। और जब आप कोई चीज़ अपने से करना चाहते हैं जहाँ आप बाबा को नहीं रख रहे हैं ना, तो आई डोंट नो वो चीज़ सक्सेसफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट जिस मोमेंट आप कोई चीज़ बाबा के लिए प्योर इंटेंशन से करेंगे ना, बाबा वो चीज़ करवा ही लेते हैं। अब जब इतने अनुभव बताई हूँ तो एक और आपको बता ही देती हूँ कि मैंने ना अभी से कुछ महीने पहले एक बहुत सुंदर साड़ी खरीदी थी। मेरी एक सीनियर है, उनके लिए ख़रीदी थी, ठीक है, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद थी, वो काफ़ी मुझे मोटिवेट करती थी, उनकी लाइफ, उनका हार्ड वर्क, उनकी सभी सारी चीज़ें। तो मैंने डिसाइड किया ना कि मैं उनको वो सुंदर सी साड़ी गिफ्ट करूँगी।
जो कि वो पहनेंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। और मैंने मतलब अच्छे से शोरूम से जाकर अच्छी सी साड़ी खरीदी थी। तब ना मैंने बाबा को इन्वॉल्व, पता नहीं बाबा हुए ही नहीं कि बाबा ये आप एक्सेप्ट कर लेना, ये मैंने बोला ही नहीं बाबा को। साड़ी तो बहुत सुंदर बाबा खरीदवाए जो मेरी चॉइस की थी शोरूम से, तो वो वाली साड़ी हुई। लेकिन पता है जैसे ही वो साड़ी मेरे पास आई उसी के 1-2 दिन बाद मैंने इतनी गंदी चीज़ें उनके बारे में सुनी। पर सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा नहीं, कोई बात नहीं, ये सब होता है। लोग बाहर आप जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो लोग परेशान करने के लिए कहते हैं। अनटिल एंड अनलेस, पता है मतलब मैं फिर भी अपने माइंड को वो रखा था। हालांकि बोलने वाले लोग काफ़ी ट्रस्टेड लोग हैं मेरे, फिर भी किसी के बोलने पे नहीं जाना चाहिए और मैं नहीं जाती हूँ। बट जब मैंने अपने आँखों से देखा ना, आपको पता है मुझे नफ़रत हुआ। और उस समय से लेके आज तक ना मैं चाह के भी अपने मन से नफ़रत नहीं हटा पा रही हूँ। जिसे कहते हैं ना एकदम चिढ़ और नफ़रत हो जाना। मैंने कुछ चीज़ें ऐसे एकदम अपने आँखों से देख ली ना, ऐसे नज़ारे मैंने देख लिए। अपेरेंटली उनको नहीं पता चला कि मैंने देखा, बट मुझे बाबा ने दिखाया, ठीक है। और वो सब मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट नहीं करूँगी, अच्छी बात नहीं है। और फिर सभी तरह के लोग एक्सपीरियंस सुनते हैं, बच्चे भी हो सकता है सुन रहे हो, तो दैट्स नॉट गुड टू शेयर, बट आप समझिए। और एकदम आँखों से मुझे दिखाया बाबा ने। और फिर मैंने वो साड़ी ना, क्योंकि वो साड़ी मुझे बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लगी, तो फिर वो मैंने रख लिया। मैंने बोला मैं नहीं दे रही हूँ, मन से ही उतार दिया बाबा ने। तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि ये जो बाबा कभी कभी नहीं आते हैं बीच में कि बाबा मैं साड़ी ले रही हूँ आप एक्सेप्ट करना, ये ऐसा बाबा नहीं होने दिए। क्योंकि बाबा को वो चीज़ दिलवाना ही नहीं होगा, क्योंकि बाबा को सब पता है। और इसीलिए जब कोई काम आप करने जाएं और अगर आप दिल से वो कर पा रहे हैं बाबा का नाम लेके, मतलब बाबा एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर आप नाम ले रहे हैं और आपको हैवी फील हो, लगे कि नहीं दिस इज़ नॉट, मतलब ये नहीं हो पा रहा या ये नहीं हो पाएगा, तो आप अपने इंटेंशन पर ट्रस्ट करना, बस मैं यही कहूँगी। जो भी आप इंटेंशन नहीं, आपके जो अंदर से आवाज़ आ रही है ना, इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना, बस मैं यही कहूँगी। क्योंकि इन एक्सपीरियंसेस से पास्ट कुछ दिनों में मैंने यही सीखा और समझा है। और दूसरी बात है, बीते कुछ समय में बहुत अच्छे लोग भी देखे हैं मैंने और बहुत बुरे लोग भी मैंने देखे हैं। और बहुत बुरे लोग जो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं मैंने ये भी देखा है। तो मुझे लगता है सब बाबा की कृपा है, सब बाबा पे छोड़ देना चाहिए और किस्मत सौभाग्य सब बाबा ला कर देंगे। हैव फेथ ऑन हिम, बस इतना ही कहूँगी। जय साईं राम।